जय हिंद सभी को। तो आइए आज हम सब बात करेंगे कि ये साल 2020 कैसा रहा और एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सफ़र पूरा संघर्ष भरा रहा। ठीक है, पहले तो अपने आस पड़ोस के लोग ही पैर खींचते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम निकलता है तो बोलता है कि चलो एग्ज़ाम निकला तो क्या हुआ, फिजिकल नहीं निकलेगा। और जब आपका फिजिकल निकलता है तो फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा क्या हुआ, अभी फिजिकल निकला तो क्या हुआ, अरे मेडिकल तो बहुत हार्ड होता है। और जब आपका मेडिकल भी निकल गया तो अभी भी बोलते हैं लोग कि अच्छा अभी तो मेरिट लिस्ट आना बाकी ही है, इसमें तो छटेगा ही। तो अगर कोई भी लोग आपके सामने आप मतलब उसको अपना खुशी सुनाते हैं और आपको लगता है कि वो खुश है, तो ऐसा नहीं है, उसके मन में काफ़ी तकलीफ़ है। अगर आपके खुशी से अगर कोई खुश हो सकता है तो वो सिर्फ जो है आपके माता पिता या आपके भाई बहन हो सकते हैं। भाई बहन को भी थोड़ा सा दूर रखिए, लेकिन माता पिता जो होते हैं वही ओरिजिनल चीज़ होते हैं। ठीक है, तो बड़ा भयंकर ही संघर्ष रहा है आपका। हम समझ सकते हैं कि एक एक पल, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल के बराबर आप लोग मान करके गुजारे हैं। कैसे कटा हम समझ सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। तो फाइनल कटअप को लेकर के भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझिए कि आप लोग पहले कहाँ थे और अभी कहाँ आ गए हैं। सोचिए, जब 2018 में एसएससी कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन निकला होगा, आपको उस समय उतना जानकारी भी नहीं होगा। ठीक है, कोई 2015 वाले होंगे तो उनको जानकारी होगा, लेकिन बहुत स्टूडेंट को जानकारी नहीं होगा क्या होता है, कैसे होता है। फॉर्म भर दिया, ठीक है, लेकिन आप लोग फॉर्म भरे, लेकिन आप लोग को पता था कि आप लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। टोटल प्रक्रिया पास करके आज आप लोग लास्ट पायदान पे खड़े हैं। ठीक है, लास्ट जगह पहुँच गए हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो भगवान की कृपा से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ये साल का अंतिम दिन है, आज 31 दिसंबर है। और आज तो हम वीडियो बनाते ही, पिछले बार भी बनाए थे, याद होगा आपको। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम बिल्कुल अंदर से कहते हैं, बिल्कुल हृदय से बोल रहे हैं, अभी मजाक नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल हृदय से बोल रहे हैं कि भगवान करे कि इस साल जितने भी कैंडिडेट हों एसएससी जीडी 2018 वाले, जिसका सारा प्रक्रिया पास किया हुआ है, जो भी रिटर्न फिजिकल मेडिकल निकाल के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाए। हम तो यही क्या बोलें आपको, आप समझिएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अंदर का बात है। ठीक है, और कभी आप लोग का सिलेक्शन होगा तो याद कीजिएगा। तो संघर्ष भरा दिन कैसा रहा कि याद कीजिए कि जब आप फॉर्म भरे उसके बाद आपको पता नहीं था, लेकिन आप रिटर्न एग्ज़ाम दिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, क्वालिफाई कर गए। उसके बाद फिजिकल के समय, ये कोई आर्मी का रेस नहीं है और इसमें कोई लगभग आर्मी का धावक नहीं रहता है जो कि लगातार मेहनत करते रहता है, पूरा खून पसीना, वैसा नहीं रहता है। ठीक है, बहुत लड़का का हैवी शरीर बना हुआ रहता है। हम लोग का भी पहले क्या था, हैवी शरीर बना हुआ था। उसके बाद हम लोग करते थे मेहनत, तो फिर हम लोग भी मतलब नॉर्मल हुए। तो लगभग जीडी का कैंडिडेट जो भी है ना, लगभग का शरीर, आप अगर आपका शरीर भारी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग का शरीर भारी ही रहता है। उसके बाद वो फिजिकल धीरे धीरे करते करते उसको ये भी पता नहीं रहता है कि हम फिजिकल पास कर पाएंगे या नहीं, लेकिन वो पास कर जाता है। और आप तो जानते हैं कि जीडी वाला में सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है डीएमई, जिसको आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस समय जितना आपको डर था, इस समय आपके डर को मिटाने के लिए हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी देते रहे, कुछ ना कुछ आपका माइंड हम हल्का करने का प्रयास करते रहे कि ऐसे करना है, ये चीज़ लेकर के जाना है। और लगभग का जिसके माइंड में डर था, हम सबसे नंबर भी लिए थे और लगभग को फ़ोन भी किए थे, कुछ बताए भी थे। ठीक है, तो हमसे जहाँ तक हुआ हम किए और करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए कि जो भी
जीडी में जो भी आता है लगभग वो गरीब परिवार से होता है। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कि अमीर परिवार से हैं, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत कष्ट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपना शौक़ के लिए आया है कि वो बचपन में एक सपना देखा था कि फ़ौज में नौकरी करेगा, इसीलिए वो फ़ौज ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, लेकिन लगभग जो स्टूडेंट है, लगभग का आप स्थिति देखिएगा तो सबका इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ा ही ख़राब है। ठीक है, कोई अपने से काम करके पढ़ रहा है, मतलब एक सब बात, मतलब हम बताएंगे तब तो होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कितना आस पड़ोस का लोग जो कि आपसे जलता है। अच्छा, अब कोई बात नहीं है, 20 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, अब तो 20 दिन भी नहीं बचा, इंतज़ार कर लीजिए, सबका मुंह आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है, हम समझ सकते हैं, हमारे समय में भी था ऐसा कि हम लोग दौड़ने के लिए निकलते थे तो लोग सब कमेंट करता था कि हाँ अब तो हो ही जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको देहाती भाषा में, कूट काटना, किसी का चुस्की लेना। तो ये हम लोग के समय में बहुत हुआ, हमको लगता है कि आपके साथ भी हुआ। ठीक है, लेकिन सब लोग का मुंह आप वही दिन बंद कर पाइएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बात हम छोटा सा बोलना चाहते हैं, बड़े भाई के नाते, छोटे भाई के नाते, जो भी आप समझे, एक छोटा सा मेरा एडवाइस है, राय है, एक बात मेरा मानिएगा। ठीक है, जिस दिन आपका फाइनल मेरिट में नाम आए उस दिन किसी को हल्ला मत कीजिएगा, किसी को खुश होकर बताने मत लगेगा कि फाइनल मेरिट में नाम, सिर्फ अपने परिवार को, अपने माता पिता को, और उनको भी बता दें कि ये बात तब तक किसी को ना बताएं जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना लगे। ये एक बहुत बड़ा बात है। आप अगर समझने वाले समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि जब तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं लगता है तब तक आप विशेष हल्ला ना करें, जो आपके बहुत क्लोज हैं उनको ही बताएं और विशेष बताने का प्रयास न करें, और आप बिल्कुल हरा भरा हो जाइएगा। हम तो जानते हैं कि जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखेंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सबको बता दिए, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए, उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक टिप्स हम आपको दे रहे हैं। ये सब बात होगी, आप यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, जब 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया मेडिकल के लिए तो 3 गुना तो आया ही नहीं, पहले 3 गुना बुलाया ही नहीं, लेकिन उसमें भी लड़का आएगा नहीं। अब उसमें इतना है, आप देखें कि इस बार री मेडिकल में इतना लंबा प्रोसेस था कि बहुत लड़का अप्लाई भी नहीं किया है। ठीक है, बहुत लड़का अप्लाई नहीं किया, उसके बाद रिजेक्शन आया। डीएमई का पासिंग परसेंटेज आप देख ही लिए। तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट है। देखिए, पिछले बार एक्स सर्विसमैन आपको नहीं मिलता था, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि सीट खाली नहीं जाएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद पहले क्या होता था कि किसी प्रकार का कोई पॉइंट में सिस्टम नहीं था। टाई केस अगर हो जाता था तो उसमें देखा जाता था पार्ट ए, पार्ट बी, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर अल्फ़ाबेट वाला सिस्टम। लेकिन इस बार टाई केस होने का संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि आप सोचिए कि पॉइंट में 5 अंक तक नंबर है, तो जिसका नंबर उतना दूर तक है उसमें टाई केस होने का संभावना ही नहीं है जल्दी, एक डिस्ट्रिक्ट एरिया में, एक कैटेगरी में। समझे कि नहीं बात को? तो ये सब बात है। और अगर अभी भी देखिए, हम चलते फिरते जो है वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमसे या हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, इस बार अगर फाइनल कटअप को लेकर के आप टेंशन ले रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए। पिछले बार था कि कहीं भी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया, सबका मेडिकल करवा के डायरेक्ट रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन इस बार नहीं है, इस बार शुरू से ही शॉर्ट लिस्ट करते आ रहा है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ माने। ठीक है, बिल्कुल सेफ मानिए और घबराइए नहीं। 20 दिन का वेट कर लीजिए, नया साल अच्छा से आप लोग का गुजरे, यही हम बोलते हैं भगवान को। ठीक है, और ज़रा सा सेफ रहने का प्रयास कीजिए और किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार भी देता है तो चुप रहिए, अभी किसी को जवाब मत दीजिए।
ये मेरा एडवाइस है। और फाइनल कटअप के स्पेशल हम कुछ कुछ बात आपको बताएंगे शाम में। ठीक है, धन्यवाद।